हेलो एवरीवन, कैसा है आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैरियर। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और नॉर्मल की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अभी लास्ट टाइम में बस प्रैक्टिस करना है और रिवीजन करना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो एनक्लेस के जैसे कि हम लोग एनक्लेस ऑनर्स की थ्योरी क्लासेस और एमसीक्यू क्लासेस पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था फिजिकल एंड हेल्थ असेसमेंट ऑफ एडल्ट क्लाइंट। और उसका जो है एमसीक्यू पढ़ना बाकी है अभी हमारा। जब उसमें ज़्यादा नहीं है, 10 एमसीक्यू है, वो एक क्लास में हम लोग खत्म कर देंगे। तो उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे आज 13 नंबर का चैप्टर। वो है हमारा सेफ्टी इन्फेक्शन कंट्रोल एंड इन्वायरमेंटल सेफ्टी। ठीक है। सेफ्टी इन्फेक्शन कंट्रोल, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या हम पेशेंट का सेफ्टी रिलेटेड डिस्कस करते हैं और सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते रहते हैं एग्जाम में। तो आई होप आप लोगों को अगर मेरी क्लास अच्छी लगती हो और नोट्स अच्छी लगती है, मैंने बहुत मेहनत से बहुत इजी नोट्स बना करके लेके आई हूँ एनफ्लेक्स ऑनर्स का। आप जाके वहाँ से बुक खोल करके मेरे नोट से मैच करके भी देख सकते हो कि हाँ, मेरे नोट जो है इफेक्टिव है कि नहीं। अगर मैं आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। और जितने लोग भी मुझे सपोर्ट करते हैं उसके उनके लिए उनको बहुत बहुत थैंक यू। और क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमारी एनर्जी है। तो चलिए बिना किसी देरी का जो है वो हम क्लास स्टार्ट करते हैं आज का। और आज का क्लास है हमारा आपके सामने दिया गया सेफ्टी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल। ठीक है, सेफ्टी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल में क्या होता है कि सेफ्टी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल में क्या होता है कि आपको ये जो इन्वायरमेंटल सेफ्टी, ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं इन्वायरमेंटल सेफ्टी। और ये तो पूरा ही हाइट हो रहा है। इन्वायरमेंटल सेफ्टी में क्या होता है हमारा कि फायर सेफ्टी देखते हैं। क्या देखते हैं हम लोग? फायर सेफ्टी देखते हैं। ठीक है, फायर सेफ्टी में पहला हो गया हमारा रेस और दूसरा हो गया हमारा एक्टिव अलार्म। और क्या होता है कन्फाइंड फॉर्मली फार्म एंड एक्सटिंग्विश फायर। ठीक है, क्या होता है कि हम लोग फायर सेफ्टी इन्वायरमेंटल सेफ्टी है। इन्वायरमेंटल सेफ्टी के अंदर जो है वो सबसे पहले हम देखते हैं फायर फायर सेफ्टी। ठीक है, फायर सेफ्टी में सबसे पहले फायर सेफ्टी के अंदर जो है हम रेस स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। रेस का मतलब होता है R for rescue the patient, A for active the alarm, ऑप्शन नंबर बी। फिर हम क्या करते हैं कन्फाइन फॉर्मली फायर। ठीक है, उसके बाद से आता है हमारा एक्सटिंग्विश द फायर। ठीक है, क्या आता है फिर जो फायर एक्सटिंग्विशर लगा होता है उसको हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हम यूज करते हैं एक आता है हमारा वो है हमारा पास। ठीक है, इसे क्या कहते हैं पास। पास का फुल फॉर्म होता है पुल पिन एक्सटिंग्विशर। ठीक है, हम लोग जो एक्सटिंग्विशर होता है उसका पिन जो होता है उसको पहले खींचते हैं। उसके बाद से एम एट फायर, जहाँ पे फायर है उसके जड़ों पे उसको यूज करते हैं। ये नहीं कि ऊपर की तरफ मारेंगे तो खत्म भी नहीं होगा। जहाँ से आग शुरू हुआ है वहां पे मारना चाहिए। फिर क्या होता है स्क्वीज द एक्सटिंग्विशर हेड। ठीक है, उसको क्या करना है कि हमें स्क्वीज करना है एक्सटिंग्विशर जो हैंडल है उसको। उसके बाद से क्या करना है स्वीप फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। ठीक है, फिर क्या करना है ऐसे ऐसे दोनों साइड में करना है। ठीक है, वन साइड से अनदर साइड में। क्लियर है सबको? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है हमारा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। ठीक है, क्या है हमारा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। ये हमारा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में क्या देखेंगे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मस्ट बी गुड इन द कंडीशन डैमेज वायर लेबाइल इलेक्ट्रिकल लेबलिंग और इलेक्ट्रिकल एरिया। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में क्या देखना है कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है वो क्या होना चाहिए अच्छे कंडीशन में होना चाहिए। नहीं कि हाँ इक्विपमेंट रखा हुआ है लेकिन खराब है, कोई जरूरत पे काम ही नहीं आ रहा है ना। ये नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है वो सही कंडीशन में होनी चाहिए। और डैमेज अगर वायर है तो उसको सही कराना है। फिर क्या लेबलिंग करके रखना है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल एरिया में रखना है उसको। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 3 नंबर का, वो है हमारा रेडिएशन सेफ्टी। ठीक है, रेडिएशन सेफ्टी में हम क्या देखते हैं कि लिमिट द टाइम स्पेंड नेक रेडिएशन सोर्स मेक डिस्टेंस 6 फुट। ठीक है, 6 फीट। क्या करेंगे कि लिमिट रखेंगे टाइम का स्पेंड करने नेक रेडिएशन सोर्स। ठीक है, रेडिएशन सोर्स का। और क्या करेंगे डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, कितना करेंगे 6 फीट मेंटेन करेंगे। पेन जो थोड़ा ज़्यादा मोटा होता है ना।
तो क्या करेंगे हम यहाँ पे अ, हम यहाँ पे करेंगे कि यहाँ पे 6 फीट जो है दूरी मेंटेन करके रखेंगे। फिर हमारा यूज नेक्स्ट है हमारा यूज लीड सील्ड एप्रन। ठीक है, जो लेड सील्ड एप्रन होता है, जो एप्रन आता है उसमें लेड लगा रहता है, वो हमें रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है, वो चीज़ हम यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा पिकअप रेडिएशन आइटम। ठीक है, जो भी रेडिएशन आइटम है विद द लॉन्ग हैंडल फोर्सेप। ठीक है, जो भी रेडिएशन आइटम्स अगर हम यूज करते हैं उसे हम लॉन्ग हैंडल फोर्सेप से जो है लॉन्ग हैंडल फोर्सेप से जो है उसे हम हैंडल करेंगे। ठीक है, क्लियर है सबको? यहाँ तक आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है, नोट्स में किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि मेरी भी एनर्जी बने रहे। और मैंने बोला है कि मैं सारे एनक्लेस के सारे चैप्टर्स लेकर के आऊँगी, और विद एमसीक्यू तो मैं पूरी फाइनल करवाऊँगी। इतने ईजी नोट्स और ये फ्री ऑफ कॉस्ट में कोई नहीं देता है। तो अगर आपको मिल रहा है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्द से जल्द जो है 500 500 सब्सक्राइबर कर दीजिए, ताकि मुझे लगे कि हाँ, मेरा एफर्ट जो है वो वर्कआउट कर रहा है। ठीक है, फिर हम देखते हैं, हम नोट डाल के एक लिख लेना, क्योंकि एनक्लेस में ऐसे ही नोट नोट कर करके रेड रेड पेन से लिखा गया है। तो नेक्स्ट है हमारा नीडल शार्प। नीडल जो है वो शार्प होता है। नेवर बी रीकैप बेंड ब्रोकन बिकॉज द हाई रिस्क ऑफ नीडल स्टिक इंजरी। ठीक है, जब भी कोई नीडल जो होता है वो शार्प इंस्ट्रूमेंट है, उसको जो है वो हम क्या करते हैं, नेवर बी रिकैप। ठीक है, उसे क्या करते हैं, हम रिकैप नहीं करते कभी भी, क्योंकि अगर रिकैप करेंगे तो क्या होगा, और बैंड नहीं करते और तोड़ते नहीं है, क्योंकि अगर करेंगे तो क्या होगा, हाई रिस्क होगा हमारा किसका, निडल स्टिक इंजरी का। ठीक है, किसका होगा, निडल स्टिक इंजरी का हाई रिस्क होता है, इसलिए हम वो सब चीजें नहीं करते। नेक्स्ट है हमारा डिस्पोजेबल ऑफ इन्फेक्शन वेस्ट। ठीक है, क्या है कि इन्फेक्शन वेस्ट जो होता है उसका डिस्पोजल हमें कैसे करना है, हम चले देते हैं। तो अभी तक जिस जो लोग भी क्लास को शेयर नहीं किए, शेयर कर दीजिए, जो लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए, जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको बेल आइकन पे आपका बेल आइकन अगर सब्सक्राइब रहेगा तो आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाएगा जब भी क्लास अपलोड होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिस्पोजेबल ऑफ इन्फेक्शन वेस्ट। ठीक है, इन्फेक्शन वेस्ट यहाँ पे हमारा क्या होगा, अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल वेस्ट, किसके अकॉर्डिंग से, बायोमेडिकल वेस्ट के अकॉर्डिंग प्रॉपरली डिस्कार्ड करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, पहला EFG। ठीक है, EFG में क्या होगा, फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन ओल्डर पेशेंट और दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, प्रिवेंशन ऑफ फॉलिंग और इंजरी। ठीक है, क्या होता है कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस में क्या करेंगे कि एल्डर पेशेंट, जो भी एल्डर पेशेंट है, दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट प्रिवेंशन। ठीक है, ये क्या करेंगे, उनका इंक्रीज ऑफ इन जो रिस्क प्रिवेंशन है, वो फॉलिंग इंजरी है, गिरने का चांसेस है, उसको हम क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। फिर हमारा क्या है, प्रिवेंट फॉल इंजरी ओल्ड एज पेशेंट। ठीक है, जो ओल्ड एज जो है प्रिवेंट हो जाते, गिर जाते हैं, फॉल से, जैसे पैर स्लिप हो गया, बेड से गिर गए, ऐसे अगर होता है तो उसको हम क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा, वो EFG जो था वो नोट, वो नंबरिंग था। ठीक है, यहाँ पे EFG हो गया, यहाँ पे H नंबर का जो है वो आपका दिया हुआ है। मेजर टू प्रमोट द सेफ्टी सेफ्टी इन द एम्बुलेशन। ठीक है, एम्बुलेशन फॉर क्लाइंट। ठीक है, क्या करते हैं, सेफ्टी जो है वो हम क्या यूज करेंगे, प्रमोट करेंगे, जो पेशेंट चल फिर सकता है उसके लिए। ऑप्शन नंबर ए, ड्यूरिंग एम्बुलेशन यूज द प्रॉपर व्हील चेयर। ठीक है, क्या एम्बुलेट, क्योंकि क्या यूज करेंगे, व्हील चेयर यूज करेंगे। पेशेंट को जो है देखना है कि अगर कहीं बाहर भेजना है, किसी मान लो एक्सरे कराना है या कोई प्रोसीजर करवाना है, उसके लिए वार्ड से बाहर भेज रहे हैं, तो हम पेशेंट को हमेशा पेशेंट हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं, पेशेंट को हमेशा स्ट्रेचर और ट्रॉली या फिर व्हील चेयर में ही लेके जाते हैं, पेशेंट को अकेले नहीं जाने देते। क्यों, क्योंकि जो रिस्क है हमारे पेशेंट को फॉल होने का, उसको बचाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यूज रेस्ट्रेंट साइड रेस्ट। ठीक है, अगर पेशेंट बेड पे सोया है तो उससे फॉल होने से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, बेड के साइड रेल को जो है वो हम उठा के रखेंगे। ठीक है, यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइजन सेफ्टी। पॉइजन सेफ्टी में क्या देखेंगे हम लोग, पॉइजन सेफ्टी में देखते हैं कि
पॉइजन सेफ्टी में हम क्या देखते हैं, पॉइजन सेफ्टी में क्या करेंगे, इट्स फर्स्ट क्या करेंगे, कॉल करेंगे पॉइजन कंट्रोल सेंटर एंड डू एनी इंटरवेंशन, ठीक है। हमेशा याद रखना, पॉइजन सेफ्टी में अगर कोई पेशेंट पॉइजन पी लिया है तो उसे हम क्या करेंगे, पहले पॉइजन कंट्रोल सेफ्टी को पहले कॉल करेंगे, सेंटर को कॉल करेंगे, फिर तब जाके कोई हम इंटरवेंशन करेंगे, ठीक है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर शुड डायरेक्टली, नेक्स्ट है हमारा हेल्थ केयर प्रोवाइडर शुड आइडेंटिफाई, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उनको आइडेंटिफाई करेंगे टाइप और टाइम, किस टाइप का पॉइज़न है, कौन से टाइम में लिया गया था और रूट कौन-सा रूट है, कैसे लिया गया, इन्हेलेशन है या फिर पिया गया है या कैसे दिया गया, ये देखते हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे कंटिन्यू मॉनिटर द पेशेंट वाइटल, ठीक है, क्या करेंगे, पेशेंट के वाइटल को कंटिन्यू मॉनिटर करेंगे, ठीक है। पेशेंट के वाइटल को क्या करेंगे, कंटिन्यू मॉनिटर करते रहेंगे। पॉइजन सेफ्टी में हमें क्या देखना है कि पहले पॉइजन कंट्रोल को बुलाना है, उसके बाद से हम पेशेंट को कोई भी इंटरवेंशन करेंगे जो उस टाइम जरूरी होगा, उसके बाद से हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताएंगे और ये नोट करेंगे कि टाइम कौन सा पॉइजन लिया है, पेशेंट टाइप क्या है, इंजेक्शन का टाइमिंग क्या है, रूट कौन सा रूट से लिया गया है, सिम्टम्स और सिवियरिटी कितनी है, ठीक है। उसके बाद से कंटिन्यू पेशेंट को क्या करेंगे, मॉनिटर पे रखेंगे। क्लियर है सबको? अगर क्लियर है तो क्लास को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए। इतने कम लोग क्लास को लाइक कर रहे हो, इतने कम व्यूज आ रहे हैं, मतलब आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो क्लास को या सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो क्लास चैनल को। क्योंकि मैं इतनी मेहनत से लेकर के नोट्स आई हूँ, तो इतना तो आप थोड़ा सा एफर्ट डालो कि मेरी भी एनर्जी जो है बने रहे। और अभी तो इसमें अगर सिर्फ पीडिया तक का देखें तो 42 चैप्टर्स है, उसके बाद से एमएसएन है, उसके बाद से साइकेट्रिक है, उसके बाद से कॉम्प्लेक्स केयर है, ये सारे हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्लास को जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि सबको जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में इजी नोट्स मिल सके। और खुद ही जाके देखना कि हाँ इफेक्टिव है कि नहीं, ये नोट्स बुक से मैच करके पढ़ा करो जब भी ये वीडियो ओपन करते हो तो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हेल्थ केयर एसोसिएटेड नोजोकोमियल इन्फेक्शन, ठीक है। हेल्थ केयर एसोसिएटेड क्या है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन अगर हम देखेंगे उसे हम क्या कहते हैं, ऑल्सो नोन एज हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ठीक है। क्या कहते हैं हम, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल क्लोस्ट्रोडियम स्पेसीज, ये किससे फैलता है, क्लोस्ट्रिडियम स्पीशीज से फैलता है। और वेनकोमाइसिन रेजिस्टेंस एंड्रो एंड्रो एंट्रोकोकाई, ठीक है। वेनकोमाइसिन जो है रेजिस्टेंस अगर एंट्रोकोकाई होता है, फिर मेथिसिन होता है, मेथिसिन रेजिस्टेंट में स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होगा, ठीक है। अगर मेथिसिन का रेजिस्टेंस होगा तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होगा। उसके बाद से क्या होगा, जिसे हम ई कोलाई कहते हैं। और नेक्स्ट होता है हमारा यूटीआई, ठीक है। ई कोलाई नेक्स्ट हमारा क्या होता है, ई कोलाई। इक्वलाई से क्या होता है, हमारा यूटीआई होता है। तो प्रिकॉशंस में हम क्या रखेंगे कि स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस और यूनिवर्सल सेफ्टी प्रिकॉशन रखेंगे। क्या करेंगे, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन और यूनिवर्सल सेफ्टी प्रिकॉशन रखेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में क्या होता है। तो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में जो है वो हमारा होता है टू प्रिवेंट द ब्लड सिक्रीशन एक्सक्रीशन ओपन स्किन, ठीक है। जो ओपन स्किन से जो है ब्लड सिक्रीशन और एक्सक्रीशन निकल रहा है उसको प्रिवेंट करेंगे, क्योंकि इन्फेक्शन वहां से ही डेवलप होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा इंक्लूड वॉश हैंड, यूज अल्कोहल हैंड रब। हैंड वॉश क्या करेंगे कि इसको यूज करेंगे हैंड वॉश को, अल्कोहल हैंड रब को। और ताकि कॉन्टामिनेटेड कॉन्टेक्ट टू वन पर्सन टू दूसरे पर्सन में क्या होगा, वो फैले ना। फिर हमारा क्या होगा, वेयर करेंगे ग्लव्स, मास्क, आई प्रोटेक्टर, फेस शील्ड, गाउन और होल पीपी। पीपी मतलब हो जाएगा ग्लव्स, गाउन, मास्क, फेस शील्ड और गगल्स, ये सारी चीज इसमें क्या होता है, होल पीपी यूज करेंगे। फिर क्या करेंगे, क्लीन करेंगे स्टेराइल या ऑल इक्विपमेंट। जो भी इक्विपमेंट स्टेराइल करके आया है उस एक होता है स्टेरिलिटी बोर्ड होता है, वहां से जो भी इक्विपमेंट स्टेराइल करके आया है, सॉरी, उसको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डूइंग और डफिंग। डूइंग में और डफिंग में क्या होता है, डूइंग एंड डफिंग में क्या होगा, ये थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे, इसको सही कर लेना, ठीक है। गाउन हो गया, ठीक है, फिर मास्क पहनेंगे, फिर क्या होगा हमारा, गगल होगा, फिर हमारा क्या होगा, ग्लव्स होगा। फिर डफिंग में क्या होगा हमारा,
ग्लव्स, पहला वाला जो ग्लव्स है उसको निकालेंगे, फिर क्या होगा फिर गॉगल्स को निकालेंगे, फिर गाउन को निकालेंगे, फिर क्या करेंगे हम, मास्क को निकालेंगे, उसके बाद गॉगल्स को निकालेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा आप जाके वहां पे देख लेना। ये मेरा गलत हो गया है, मैंने पता नहीं कैसे नीट में लिख दिया था, क्या लिख दिया था, थोड़ा सा गलत हो गया है। तो डूइंग एंड डफिंग आप वहां से देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन। ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन में हम क्या देखते हैं, ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन जो है वो क्या इंक्लूड करता है, एयरबॉर्न प्रिकॉशन, नेक्स्ट है हमारा ड्रॉपलेट प्रिकॉशन और कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन। यही तीन से हमारा क्या होता है, इन्फेक्शन जो है वो फैलता है, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन कहते हैं। नेक्स्ट पहला है हमारा एयरबॉर्न प्रिकॉशन। एयरबॉर्न प्रिकॉशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो होता है माइक्रो 5 माइक्रोग्राम से कम होता है, और उसका साइज क्या होता है, 5 माइक्रोग्राम से कम होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीजल्स, चिकन पॉक्स, इसमें किसमें किसमें ये फैलता है, एयरबॉर्न प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, मीजल्स में लेना चाहिए, चिकन पॉक्स में लेना चाहिए, ट्यूबरक्लोसिस में लेना चाहिए। एग्जाम्पल सार्स कोविड 19, कोविड कोरोना वायरस में भी लेना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा मीजल्स, चिकन पॉक्स और ट्यूबरक्लोसिस, ये हमारे ट्रांसमिशन में क्या होता है, एयरबॉर्न। देखो यहाँ से कम्युनिटी का भी क्वेश्चन आपका प्रिपेयर हो गया। इन सब डिजीज में जो हम क्या करते हैं, एयरबॉर्न प्रिकॉशन लेते हैं। फिर हमारा सेफ्टी प्रिकॉशन में क्या होता है हमारा, आइसोलेट करेंगे रूम को, आइसोलेशन रूम करेंगे, फिर नर्सिंग, नर्सिंग क्या होगा, नर्सिंग प्रेशर रूम, डोर डोर विंडो क्लोज होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, 12 एयर एक्सचेंज पर आवर्स। ठीक है, एयर एक्सचेंज करेंगे, और हेपा हेपा जो है यूज करेंगे, हेपा मतलब हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलर एयर। ठीक है, हेपा हेपा जो है, हेपा मास्क जो है वो यूज करेंगे, उसका मतलब होता है हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलर एयर। ठीक है, क्लियर है सबको। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा N95 मास्क यूज करेंगे और स्टेराइल आइटम्स यूज करेंगे। क्या करेंगे, N95 मास्क यूज करेंगे और स्टेराइल आइटम्स को यूज करेंगे। फिर है हमारा नेक्स्ट ड्रॉपलेट प्रिकॉशन। ड्रॉपलेट प्रिकॉशन में हम क्या देखते हैं, सॉरी, ड्रॉपलेट प्रिकॉशन। ठीक है, ड्रॉपलेट प्रिकॉशन क्या देखते हैं, ऑर्गेनिज्म मोर देन 5 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, इसका डिजीज कौन कौन से डिजीज में ड्रॉपलेट प्रिकॉशन लेते हैं, तो हम इन्फ्लुएंजा में लेते हैं, इन्फ्लुएंजा फ्लू, मेनिंजाइटिस में, मम्प्स में, डिप्थीरिया में, परट्यूटिस में और एपिग्लोटाइटिस में, स्कारलेट फीवर में, ये सारे डिजीज जो है इसमें हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस लेते हैं। ठीक है, और इसका ट्रीटमेंट अगर हम देखें तो क्या होगा, सेम एज प्रीवियस, जो प्रीवियस का हमारा प्रिकॉशन है वही हमारा, यहाँ आइसोलेशन वगैरह करना है, यही हमारा मास्क यूज करना है, ये सारे हमारे क्या हो जाएगा, प्रिकॉशंस हो जाएगा, ट्रीटमेंट हो जाएगा। फिर हमारा कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस। कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस में क्या होता है, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस में होता है कि हमारा एंटरिक फीवर। ठीक है, कौन कौन सा डिजीज जो है वो हमारा कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन से फैलता है, एंटरिक फीवर हो गया, सॉरी, ठीक है, क्या हमारा एंट्रिक फीवर हो गया। एंट्रिक फीवर जो है किससे फैलता है, कोलोस्ट्रोडियम डिफिशिएंसी से फैलता है और वुंड इन्फेक्शन से फैलता है। ठीक है, एंट्रिक फीवर जो है कोलोस्ट्रोडियम डिफिसाई से फैलता है और वुंड इन्फेक्शन से फैलता है। फिर हमारा स्किन इन्फेक्शन। स्किन इन्फेक्शन जो है एचएसपी, एम्पिटिगो और एंड ऑल आई इन्फेक्शन, कंजक्टिवाइटिस, इससे फैलता है, ऑल आई इंजेक्शन कंजक्टिवाइटिस से फैलता है। इन स्किन इन्फेक्शन हो गया। फिर हमारा क्या इम्पिटिगो में फैलता है, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन, इंटिगो जो है कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन से फैलता है, आई इन्फेक्शन फैलता है, कॉन्जक्टिवाइटिस, ये सारे जो है हमारा कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन से फैलता है। ठीक है, तो चलिए ये हमारा क्या हुआ, आज का यहीं पे चैप्टर खत्म होता है। 13 नंबर का चैप्टर था सेफ्टी एंड कंट्रोल प्रिकॉशंस, उसे हम और नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम 13 नंबर चैप्टर का सेफ्टी एंड कंट्रोल मेजर्स का एमसीक्यू पढ़ेंगे। उसके बाद हम जाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा 14 नंबर, उसका नाम है हमारा मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड आईवी थेरेपी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, और और जल्द से जल्द जो है मुझे 500 सब्सक्राइबर पहुंचा दीजिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके आपको नोट्स दे रही हूँ, तो एटलीस्ट आपको अच्छे नोट्स मिल रहे हैं, अच्छे कंटेंट्स मिल रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी थोड़ा सा हेल्प करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे टाइम टू टाइम।
और फिर आपको कोई भी क्लास मिस ना हो और सारे नोट्स आपके कंप्लीट हो। मैं इंग्लिश ऑनर्स की चैप्टर पहले थ्योरी कंप्लीट कराऊंगी, उसके बाद एमसीक्यू कंप्लीट कराऊंगी। तो सीरियल नंबर से चलेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।